हाय। मैंने कुछ एडिशंस कराने हैं वॉस्प में। दिस इज़ इंटायरली अ न्यू प्रोजेक्ट। हम इसको नए प्रोजेक्ट की तरह लेके करेंगे। हम इसका डेडलाइन भी वैसे ही रखेंगे, अमाउंट भी हम वैसे ही सेट करेंगे कि ये एडिशन है, ये डेडलाइन है, ये अमाउंट है, ख़त्म, बात ख़त्म। फिर दूसरी एडिशन, ये अमाउंट है, ये डेडलाइन है, उसमें भी ख़त्म। क्योंकि अगर मैं एक साथ दूंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपका भी, मेरा भी, आप भी परेशान, मैं भी परेशान रिगार्डिंग टाइम, क्योंकि आपको तो पता ही है डेडलाइन का फैक्टर कैसा चल रहा है। ओके, मैं ये बात आपको फ़ोन पे भी समझा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको समझाऊंगी भी। बट वीडियो बनाने का मेरे को थोड़ा सा ईजी लगता है कि पहले आप वीडियो देख लो, क्योंकि आपको तो पूरा बॉस पता ही है, आप जानते ही हो कहाँ से क्या चल रहा है। तो आप एक बार वीडियो देख लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा मुझे क्या चाहिए। उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉल कर लो, हम बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो के अलावा मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। जो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, या कुछ हो नहीं पा रहा तो उसमें एडजस्टमेंट करनी है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल छोटी सी एडिशन है, ये होता है हमारा टास्क। वॉस्प का जो भी बंदा वॉस्प बनाता है, वॉस्प बनते ही आपको तो पता ही है, जैसे ही एक वॉस्प बना वो एंट्री टास्क में चली जाती है। तो टास्क सो फार सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक छोटा सा एडिशन कराना है। एडिशन क्या कराना है? स्क्रीन पूरी आ रही है, अगर हम यहाँ कुछ एडिशन करते हैं या कुछ डलवाते हैं तो कुछ स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें शायद रिजोल्यूशन कम करना पड़े, क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी सबसे छोटा रिजोल्यूशन है। अब इससे छोटा क्या कर सकते हैं? वरना तो आई डू कंट्रोल कीप द करंट कलर स्कीम, कंट्रोल माइनस करती हूँ मैं, देखो इससे छोटा तो दिखेगा ही नहीं, कंट्रोल 0। तो हम क्या करना है, कंट्रोल 0 ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था ना, थोड़े से छोटा था, चलो ऐसा ही ठीक है। इसको आप यहाँ से स्पेस कम कर सकते हो। ये देखो ऑर्डर नंबर और डेडलाइन के बीच यहाँ पे जो स्पेस है, ऑर्डर नंबर और डेडलाइन के बीच ये स्पेस इधर कर लेते हैं, और यहाँ भी काफ़ी सारा स्पेस है। इन दो स्पेसों के बाद हमें अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे ना, तो एट द एंड विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस। उस स्पेस में एक टेबल आएगी, रिमाइंडर टाइम। यहाँ पे आप लिख दोगे रिमाइंडर टाइम, या RT, R फॉर रिमाइंडर, T फॉर टाइम। जैसे एक्शंस लिखा हुआ है ना, एक्शंस के बाद आ जाएगा रिमाइंडर टाइम। स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो स्पेस हम कर लेंगे ट्रांसलेटर, सब यूज़र का नाम, ऑर्डर नंबर, इन सब के बीच से स्पेस निकाल लेंगे। और एक और चीज़ यहाँ मैंने देखी है कि अगर बड़े बड़े नाम होते हैं ना, सब यूज़र का नाम बड़ा बड़ा होता है, या क्लाइंट का नाम बहुत बड़ा होता है, तो ये टेबल अपने आप बड़ी हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, और एक्शन स्क्रीन के बाहर चला जाता है। फिर एक्शंस देखने के लिए हमें कंट्रोल माइनस दबाना पड़ता है। तो आप क्या करो इसमें कि कैरेक्टेरिया डाल दो कि इतने से बड़ा अगर टेक्स्ट है ना, तो ऐसे माउस डालेंगे तो वो ऊपर दिखेगा। जितना, मतलब जैसे शशिकांत है तो शशिकांत दिखेगा। टोटम अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो टोटम नहीं दिखेगा, माउस डालेंगे तभी पूरा दिखेगा। मैं ये बैकग्राउंड में ना ये प्ले कर देती हूँ गाना, ताकि थोड़ा सा ठीक वीडियो लगे और आप बोर भी ना हो। तो हमें स्पेस हो गया, मिल गया रिमाइंडर टाइम का, RT, R फॉर रिमाइंडर, T फॉर टाइम। अब उसमें क्या करेंगे कि बंदे ने वॉस बनाया, रिमाइंडर टाइम में जाके क्लिक करके लिख देगा 1 आवर। ओके, एक तो 2 डब्बे होंगे, एक तो आवर का होगा, 1 मिनट का होगा, तो 1 आवर 30 मिनट अगर आपने लिख दिया ना यहाँ पे, तो ये एंट्री आफ्टर 1 आवर 30 मिनट्स के बाद रेड हो जाएगी। दैट्स इट, इतना ही करना है। बंदा फिर क्या करेगा, एडिट करेगा, उसको दूसरे ट्रांसलेटर को देना है, दूसरे को देगा, नहीं देना है नहीं देगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का टेंशन है। बट 1 आवर 30 मिनट जब आपने लिखा और ओके दबाया, तो ये एंट्री बिल्कुल रेड हो जाएगी। और एक छोटा सा ना टिक का निशान होगा, जैसे ये पेंसिल है एडिट, ये क्रॉस है, एक छोटा सा टिक मार्क का निशान होगा। इन केस अगर बंदे ने टिक मार्क टिक कर दिया तो फिर वो रिमाइंडर टाइम वाला हट जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे पता है, जैसे मैं समझा रही हूँ। हमारा लॉजिक ये है कि हमारे पास अभी तो देखो आज इट्स 31 दिसंबर, 6 ऑर्डर्स हैं, बट कई बार दिन में हमारे पास 40 ऑर्डर्स होते हैं। 40 ऑर्डर्स में क्या होता है कि कोई एक ऑर्डर में ट्रांसलेटर ने हमें कंफर्म किया ही नहीं कि जी मैं कर रहा हूँ, या उसने हमें लिख दिया कि जी मैं नहीं कर रहा आपका काम क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, कुछ भी है। और हमारे इनबॉक्स में इतने सारे मेल होते हैं कि हम उसको भूल जाते हैं कि बंदा काम नहीं कर रहा, वी सिंपली फॉरगेट इट। बाद में जब हमें होश आता है कि यार ये काम तो आउटसोर्स हुआ ही नहीं है, या क्लाइंट हमसे मांगता है कि जी काम दो, तब हम जा सो के जागते हैं कि यार ये तो काम हुआ ही नहीं है।
तो जस्ट टू मेक आवरसेल्फ रेडी कि हम आगे और ज़्यादा ऑर्डर्स देख पाएँ, हम ये करना चाहते हैं कि जैसे अभी मैंने नया वॉस्प क्रिएट किया, शशिकांत टोटम इंग्लिश टू नाइजेरियन, इस ट्रांसलेटर को मैंने दे दिया, राइट, वॉस्प सही दिया है। यहाँ आके मैं लिख दूंगी 1 hour 30 minute। मैं ईमेल पे वेट कर रही हूँ, आफ्टर 1 hour 30 minutes ये एंट्री अपने आप रेड हो जाएगी। रेड होने पे मेरे को याद आएगा कि अरे ये तो मैंने ये काम ट्रांसलेटर को दिया हुआ है, मैं चेक करूंगी, कंफर्मेशन आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो मैं एडिट करके दूसरे को दूंगी, वो मेरी हेडक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डब्बा बनाना है, आर टाइम, रिमाइंडर टाइम, एंट्री हो जाएगी, यहाँ हम टाइम लिख देंगे और ओके का टिक लगा देंगे कि उस टाइम के बाद एंट्री रेड हो गई। दोबारा हमने एडिट किया, जो भी किया हमारी हेडक है, उसके बाद अगर हम फिर से रिमाइंडर टाइम लिखना चाहें कि 24 hours ओके, तो फिर वो एंट्री 24 hours के बाद रेड हो जाएगी। फिर हमने लिख दिया कि नहीं 24 hours नहीं, रात हो गई है, हमें 2 घंटे और चाहिए, तो जितनी बार हम आवर्स लिखेंगे और ओके करेंगे उतनी बार उस घंटे के बाद वो एंट्री रेड हो जाएगी। अगर हमने कुछ नहीं लिखा, जैसे नीचे वाली एंट्री है, तो लेट इट भी, चलने दो, सिर्फ उस टाइम के बाद वो एंट्री रेड करनी है। यू गॉट इट? एक बार और बताऊं, सपोज हमने वॉस्प का फॉर्म भरा, दिस इज अ न्यू वॉस्प, क्लाइंट भर दिया, ट्रांसलेटर भर दिया, सब कुछ कर दिया, और यहाँ टास्क में आई मैं, यहाँ पे मैंने रिमाइंडर टाइम में लिख दिया 2 hours। बस आपको यही डब्बा बनाना है कि 2 hours आ जाए। मैं बाकी काम कर रही हूँ, 2 घंटे बाद में मैंने टास्क देखा तो यहाँ ये एंट्री मुझे रेड मिली। रेड मिली तो मैंने चेक किया कि यार कंफर्मेशन आई है क्या। अगर आ गई है तो मैं टिक, जो छोटा सा टिक बनाओगे ना आप, जैसे एडिट है, डिलीट है, टिक लगा दूंगी, टिक लगा दूंगी मतलब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द ऑर्डर इज ओके। कोई रेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टिक लगा मतलब फंक्शन एंड्स। अदरवाइज रिमाइंडर टाइम का मेरे पास मिनट और आर का डब्बा है, मैं लिख दूंगी 2, आर वाले में 2 लिख दूंगी और मिनट्स वाले में 30 लिख दूंगी, ओके कर दूंगी। 2 hour 30 minutes बाद ये एंट्री रेड हो गई, मैंने किसी और को दिया, फिर लिख दिया 2 hour 30 minutes। 2 hour 30 minutes बाद फिर से रेड हो गई, मैंने ईमेल देखा, मैंने देखा कि यार उस बंदे ने तो मुझे ओके कर दिया है कि हाँ जी मैडम काम दे दूंगा आपको टाइम पे। मैं गई और ये जो टिक वाला निशान है वो टिक लगा दिया कि ठीक है ये एंट्री डन है, ओके, नॉर्मल एंट्री बन गई। ये सिर्फ एक फंक्शनैलिटी लगानी है, हम इसको फोन पे भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट सो फार इतना ही करना है। 2-3 एडिशंस और हैं, बट हम ये सोच रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट कि सारी एडिशंस को एक साथ ही दे दो और फिर आप भी परेशान टाइम के मामले में, मैं भी परेशान, इससे अच्छा है कि हम एंट्री वाइज कर लेते हैं कि इस एंट्री का इतना अमाउंट है, इतना टाइम है, दूसरी एंट्री जितना अमाउंट उतना टाइम। आपको भी अच्छा लगेगा कि यार 1 दिन का काम है और एक थोड़ा सा सफिशिएंट अमाउंट आ रहा है, हमें भी अच्छा लगेगा कि यार 2 दिन का काम था, खत्म हुआ। 3-4 चीजें ही करनी है। नंबर 1 इसके स्पेसेस रिड्यूस करने हैं, जो इनमें ऑटोमेटिक फंक्शनैलिटी लगी हुई है ना कि कोई बड़ा सा नाम आए तो अपने आप टेबल बड़ी हो जाती है। उन स्पेसेस से हमें एक नया डब्बा बनाना है जिसमें लिखा होगा RT रिमाइंडर टाइम, एक छोटा सा ओके का निशान या कोई भी आइकन, एक छोटा सा टिक का निशान साइड में। 3 चीजें आ गई, एक टेबल, एक ओके, एक टिक। टिक लग गया मतलब ऑर्डर कंफर्म्ड, नॉर्मल ऑर्डर है, हमें कोई टेंशन करने की बात ही नहीं है। और रिमाइंडर टाइम हम जब जब डालेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि हमें एक ही बार डालना है रिमाइंडर टाइम। एक बार मैंने डाल दिया 2 घंटे का, 2 घंटे बाद मैं फिर आती हूँ, रेड एंट्री है, मेरे को ट्रांसलेटर चेंज करना है या जो भी करना है, मैं अपना काम करती हूँ। और रिमाइंडर टाइम मैं रिमाइंडर बोल रही हूँ रिमाइंडर टाइम फिर हम उसको 4 घंटे का फिर से लगा देंगे, तो वो एंट्री 4 घंटे बाद फिर से रेड होगी। सिंपल है, जैसे हमारा टास्क चलता है सेंड वर्क टू सब यूजर एंड ऑल। और आप लोगों के लिए तो ईजी है, मेरे को बोलने में थोड़ा सा है कि हाँ टफ है, बट इट्स नॉट टफ, आप लोग तो कर ही लोगे। तो ये आप देखो एक बार, और फिर इस टॉपिक पे हम फोन पे बात करते हैं कि क्या टाइम होगा इसका, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इट्स हार्डली 1 day वर्क फॉर यू गाइड्स। और अमाउंट भी फिर आप मुझे बता देना, मैं एक बार सर से डिस्कस कर लूंगी और फिर हम इसको फाइनल करके इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी मैं और भी प्रोसेस में हूँ, अगर इसमें आपको कुछ लगता है ना कि आप मुझे कुछ बेटर सजेस्ट कर सकते हो तो वो भी आप मुझे बताओ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने काफी कुछ ऐसा बनाया हुआ है, आप मुझे बेटर ही सजेस्ट कर सकते हो। ये तो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे को बस नीड ये है कि मुझे बस पेंडिंग ऑर्डर्स पता चल जाएंगे, कितने ऐसे ऑर्डर हैं जिनको ट्रांसलेटर ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। जैसे अभी 31 दिसंबर है, ज्यादातर लोग छुट्टी पे हैं, ये सारे ऑर्डर पेंडिंग है। इन सब ने ये बोला हुआ है कि हम, कुछ ने तो रिप्लाई नहीं किया, अभी रिप्लाई करेंगे, कुछ ने ये बोला हुआ है कि हम नहीं कर सकते। तो हमें ना अभी क्या होता है कि हर ऑर्डर नंबर से हम ईमेल आईडी में चेक करते हैं कि जी इसकी कंफर्मेशन आ गई, इसकी कंफर्मेशन आ गई, इसकी कंफर्मेशन आ गई।
इससे अच्छा यहीं पे हमें पता चल जाए रेड हो गई कि नहीं जी, ये जो इन रेड है उनकी कंफर्मेशन नहीं आई है, ताकि हम उन पे ही फोकस करें. वी जस्ट वांट अनकन्फर्म्ड ऑर्डर टू बी हाईलाइटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे और हमारे ट्रांसलेटर्स के बीच टाइम डिफरेंस भी होता है. तो हम 2-3 घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं कि 2-3 घंटे में कंफर्मेशन आ जाएगी. बट 2-3 घंटे बाद कंफर्मेशन नहीं आई, ये ऑर्डर रेड हो जाए, हम दूसरे को देंगे. आ गई तो हम वो टिक वाला टिक कर देंगे कि जी कंफर्म्ड है, कोई रेड होने की जरूरत नहीं. ठीक है सर, आप इसको एक बार और देख लो वीडियो, और फिर आप मेरे को कॉल कर लो, गिरीश जी से डिस्कस कर लो, जैसा ठीक लगे आपको वैसा करके फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पे. ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय. अब ना मुझे पता नहीं है इस सॉफ्टवेयर में कि ये वीडियो बंद कहाँ से होता है. वो डेस्कटॉप आइकन था इसका, वो थोड़ा सा कहीं मेरे से मिस हो गया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ. कोई नहीं, मैं यहाँ से